साहब इस वक्त उर्दू तुर्किया के ऑफिस में बैठे हैं। सर क्या यहाँ हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सीन है? हम जी हमारे बड़े अजीज़ दोस्त और भाई और सहाफ़ी, बड़े मंजे हुए सहाफ़ी अमजद हुसैन बुखारी साहब की वलीमे की दावत से वापस आए हैं और हाफिज़ हसन साहब के दफ्तर में हमने चाय का एक कप पिया है और हालात हाज़रा पे भी और जो तजुर्बात हैं सहाफ़त के मैदान में बिलखुसूस राव शाहिद साहब के और हाफिज़ हसन साहब के, उनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। और बड़ा ही दिलचस्प ये एक फ़ील्ड और शोबा है जो सहाफ़त का है और फ़ारूक भट्टी साहब तो ज़रा इसके किंग हैं और हम भी कोई अदना से उसके तालिब इल्म हैं। तो ये सिलसिला यहाँ चल रहा है गपशप का। और इस वक्त अगर आप इस तरफ भट्टी साहब के दाएं तरफ देखें तो ये राव शाहिद साहब मौजूद हैं और ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये एक न सिर्फ ख़ुद सहाफ़ी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बल्कि सहाफ़ियों के उस्ताद भी हैं और आने वाले मुस्तक़बिल में एक बड़ी खेप जो जनूबी पंजाब से सहाफ़ियों की आएगी उनमें से अक्सरियत इनके शागिर्दों की होगी। और सर लेकिन एक जो हमें इस वक्त हादसा पेश आ रहा है, सानिया पेश आ रहा है या तशवीश जो है वो हादसे की शक्ल इख्तियार कर रही है, तो ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट भी मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है और जो इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है वो जॉबलेस हैं, जो उनके लिए कहीं जॉब नहीं पाई जा रही। और जो बड़ा एक फोरम है हमारे पास यूट्यूब का, वहाँ भी उनकी दाल नहीं गल रही। तो जो गोश्त गलाने निकले थे, जो मटन खाने निकले थे, वो बेचारे उनका क्या आगे मुस्तकबिल है? लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे सहाफ़ियों की अक्सरियत है वो बहरहाल किसी न किसी सतह पे कम आमदनी का शिकार ज़रूर है। बेरोज़गारी बिल्कुल ना सही लेकिन कम आमदनी का ज़रूर शिकार है। यूट्यूब के मैदान में असल में हमने थोड़ी सी ताख़ीर कर दी है, अगरचे वक्त अभी गया नहीं है लेकिन थोड़ी सी ताख़ीर कर दी है। लेकिन लोगों को शुक्र है कि अब बात समझ में आनी शुरू हो गई है। ज़रा टेक्निकली चीज़ों को किया जाए तो अभी भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान में एक मुसीबत ये है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का बड़ा अजीब व गरीब सा एक तस्वर है कि जो चीज़ें आप बाज़ औक़ात हुकूमत के हक़ में कर रहे होते हैं वो तो बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के गुज़र जाती हैं, बग़ैर किसी छन्नी में छाने हुए गुज़र जाती हैं। लेकिन अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या सो कॉल्ड जो हमारी नंबर 1 है उसके ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो वो फिर आप पकड़ में आ जाते हैं, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, आमदनी रुक जाती है। सर लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, इन हदूद के अंदर रहते हुए भी और इनको तोड़कर भी बहुत से लोग आगे बढ़े हैं जिनका रोज़गार भी अच्छा हुआ है। तो ये ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि जो सहाफ़त हम सिखा रहे हैं वो मार्केट की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही। और हम अभी तक देख रहे हैं कैमरा शाही, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कंटेंट कॉपी राइटिंग के लिए बैठे हैं तो 2 लाइनें नहीं लिख पाते। तो ऐसे नहीं है कि वो जर्नलिज्म में वो लोग आए जिन्होंने सोचा कि ये बदमाशी का एक टूल है तो क्यों ना जर्नलिज्म करके तो अपने SHO से दिहाड़ी ली जाए और अपने इलाके में रोब डाला जाए और लोगों पे दहशत तारी करके पैसा कमाया जाए। इसीलिए वो जर्नलिज्म जो है वो आपको नज़र नहीं आता, क्वालिटी जर्नलिज्म। चैनल्स की हालत तो पहले मतलब ख़राब हुई है, यूट्यूब के ऊपर पहले से जाहिल लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। ऐसे में आप जैसे पढ़े लिखे लोग या राव शाहिद साहब जैसे और अपने हसन साहब जैसे जो लोग हैं, अगर वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते तो उसकी क्या आगे पोजीशन बनेगी? सर जहाँ तक बात है जी कि सहाफ़त में लोगों का मयार क्या है, तो असल बेसिकली तो जो कैमरा शाही होने की एक वजह तो ये है कि सारे लोग कैमरे के लिए नहीं होते, सारे फेसेस कैमरा के लिए नहीं होते। और सहाफ़त चूँकि एक वसी मैदान है, इसमें कैमरा तो सिर्फ एक उसकी एक शक्ल है या एक उसका पहलू है कैमरे पे आना। स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्शन और उसकी सारी जो मैनेजमेंट है ये एक दूसरा पहलू है सहाफ़त का। उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो उन्होंने अपने करियर को उस नज़र से देखा है। अब जब उनको कैमरे पे आना पड़ता तो ज़ाहिर है कि शुरू में उनको कैमरा शाही की एक वो जो है ना छाप उनके ऊपर लगती है, लेकिन हफ्ता बेहतर हो जाता है। दूसरी चीज़ असल में है कि ओवरऑल जो हमारा माशी सर्कल है ना जी, उसने बुनियादी तौर पे हमें थोड़ा सा लालची बना दिया और फिर हम ये देखते हैं कि बिल्कुल निकम्मे और नाअहल लोग और बिल्कुल किसी ना शक्ल व सूरत के एतबार से भी कुछ ख़ास नहीं है, वो स्क्रीन पे आते हैं। देखिए आप पढ़ा रहे हैं जर्नलिज़म में, जो जर्नलिस्टों को सिखा रहे हैं,
اس کے بعد آپ ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں. میں وہ عرض آپ کر رہا یہ کیوں ہوں نہیں تسلیم کرتے کہ آپ کا سلیبس وہ ہینڈ آن ٹریننگ کا نہیں ہے؟ آپ ابھی تک وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جن کا عملی زندگی میں یعنی 4 سال بچہ پڑھتا ہے، 2 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ میدان میں آتا ہے تو اس کو آج کل یہ جو موبائل ہیں جن میں کیمرہ بھی ہے، وائس ریکارڈر بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ آج جرنلسٹ نہ بن سکے، جرنلزم پڑھ کے بھی تو یہ اور روٹی یا روزی نہ کما سکے جائز اور حلال طریقے سے، تو یہ اس کی ناکامی ہے، سسٹم کی ناکامی ہے، معلم کی ناکامی ہے، یونیورسٹیوں کی ناکامی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں باقی آپ تو بالکل ٹھیک ہے، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ بچے جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں آپ کے، اور سوسائٹی جو ہے انہیں قبول نہیں کر رہی، یا حکومت انہیں راستہ نہیں دے رہی. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. یہ جو آپ نے بھی سوال بیچ میں یہ کیا ہے کہ یہ پہلو ہے مختلف کہ جن میں کمی کہیں نہ کہیں تو ہے، جو یہ ساری ہمیں نظر آتی ہے اچانک جو تبدیلی آئی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے نا یہ بہت تیزی سے آئی ہے. پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ 10 سے 20 سالوں کے اندر یہ اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے کہ اس کے لیے نہ ہمارے پاس وہ لوگ تھے جو سلیبس تیار کرتے، نہ وہ ٹرینڈ ٹیکنیکل سٹاف تھا جو ہماری لوگوں کو ٹرین ٹیکنیکلی کرتا، اور یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کو کمائی کے طریقے ہی بتا دیتا کہ کمائی کے طریقے تو سارے آتے ہیں، آپ سارے جرنلسٹوں کو تو اس لیے صرف یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے بیچارے جرنلسٹ ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، تو میرا خیال ہے ان کو آتا ہی بس. نہیں ہے. تو وہ جن کو آ گیا کمائی کے طریقے آ گئے، میں نے بتایا نا کہ وہ پھر مختلف انداز سے پھر وہ کمائی کر رہے ہیں. صرف یہ عرض کروں گا کوشش جاری رکھنی چاہیے، کوشش کسی صورت میں ترک نہیں کرنی چاہیے. بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اگرچہ سست ہے لیکن قدم رکے نہیں ہیں.